असलियत में ये लोग जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। देश की जनता पूछना चाहती है कि अम्बेडकर साहब के विचारों पर अगर इस देश में कोई व्यक्ति चलने का काम किया तो उसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा। सुबह से लेकर शाम तक जब तक तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तब तक इनकी राजनीति चलने वाली नहीं, इनकी दुकान चलने वाली नहीं। 17 महीनों में किस प्रकार से 5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां करवाने का काम किया। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नौकरी मॉडल है, आज राज्य सरकार क्यों नहीं सामने ला रही है। मंत्री जी को अब इन जनता में इंटरेस्ट नहीं है, पूरी तरह से बेबस, लाचार, उदास और निराश है। बिहार की जनता, नौजवान युवा मांगे पुकार अब की बार तेजस्वी सरकार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको रणविजय साहू दिख रहे होंगे। राजद के कद्दावर नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं और विधायक भी। इनसे सीधा सवाल लेंगे। बीते दिनों जीतन राम मांझी, चिराग पासवान आमने सामने थे, एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए, आधार की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई रिजर्वेशन का आधार तो छुआछूत है, कोई कह रहा है शैक्षणिक और आर्थिक। रणविजय साहू और राष्ट्रीय जनता दल को क्या लगता है? देखिए, बिहार और देश की जनता को जीतन राम मांझी साहब और चिराग पासवान जी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। पहले तो दोनों अपना एक विचार बना लेना। आप एनडीए के पार्टनर हैं साहब, और एक लोगों का विचार कुछ है, दूसरे का विचार कुछ है। तो पहले तो दोनों की एक विचार होना चाहिए, स्पष्ट जनता को करना चाहिए। असलियत में ये लोग जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। देश की जनता पूछना चाहती है कि चिराग पासवान जी का क्या स्टैंड है, जीतन राम मांझी का क्या स्टैंड है। दोनों का अलग अलग स्टैंड है। तो आज कहीं ना कहीं देश की जनता और बिहार की जनता पूछना चाहती है। और यह देश तो सबों का है। देश अम्बेडकर साहब के संविधान से चलता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल जो अम्बेडकर के विचारों पर चलने का काम कर रहा है, और हमें गर्व है कि अम्बेडकर साहब के विचारों पर अगर इस देश में कोई व्यक्ति चलने का काम किया तो उसका नाम है माननीय लालू प्रसाद यादव। नहीं तो रणविजय साहू और राष्ट्रीय जनता दल को क्या लगता है? क्या चिराग पासवान जिस तरीके से आधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो पुनः कोर्ट जाएंगे, आग्रह करेंगे कि पूर्ण विचार होना चाहिए, वो याचिका डालेंगे पूर्ण विचार का, आपको क्या लगता है? जीतन राम मांझी जो आधार बता रहे हैं शैक्षणिक, आर्थिक, या फिर चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई जो पहले था छुआछूत के आधार पर? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि एनडीए सरकार में बड़े मंत्रालय हैं इनके पास, चिराग पासवान जी के पास, और दलित के बड़ी चेहरे हैं। आपको याद होगा कि माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था, उस घर में दीपक जलाऊंगा जहां सदियों से अंधेरा है। और जीतन राम मांझी साहब भी वंचितों, गरीबों और जो समाज के अंतिम पैदा उनके लिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो देश की जनता, बिहार की जनता दोनों नेताओं से पूछना चाहती है कि दोनों नेताओं का क्या मत है, दोनों नेताओं का क्या आधार है, और एनडीए के दोनों नेता पार्टनर है। देश की जनता ये समझना चाहती है। अच्छा, तेजस्वी यादव पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब पथ निर्माण मंत्री थे, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, तेजस्वी यादव ने घोटाले पे घोटाले किए हैं, जल्द खुलासा होगा। ये देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और जितने मंत्रिमंडल में हैं, सुबह से लेकर शाम तक जब तक तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तब तक इनकी राजनीति चलने वाली नहीं, इनकी दुकान चलने वाली नहीं है। तो इसीलिए लगातार नाम जपने का कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो वो करके दिखाया है जो एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार ने पिछले 18-19 वर्षों में नहीं किया, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीनों में करके देखा है। ये तो सामने में है, पूरा दुनिया जान रहा है, बिहार जान रहा है, देश जान रहा है कि 17 महीनों में किस प्रकार से 5 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां करवाने का काम किया। आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो नौकरी मॉडल है, आज राज्य सरकार क्यों नहीं सामने ला रही है। आज 1.5 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कैबिनेट से पास किया था। आखिर क्यों नहीं रिक्तियां आ रही हैं? छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, बेरोजगारों के बीच बिहार की जनता पूछना चाहती है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को अब इन जनता में इंटरेस्ट नहीं है, पूरी तरह से बेबस, लाचार, उदास और निराश, जिसके कारण
पूरी तरह से बिहार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जो बिहार की नीतीश जनता कुमार के हाथ में है। बिहार की जनता तो उब चुकी है। बिहार की जनता, नौजवान युवा मांगे पुकार अब की बार तेजस्वी सरकार। पर अभी बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में। तो नीतीश कुमार जी बेबस हैं, लाचार है, निराश है, उदास है और पूरी तरह से बिहार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। बिहार तो मांगता है तेजस्वी यादव, अब की बार तेजस्वी सरकार। उप 4 सीटों पे जो उपचुनाव होना है, एनडीए में तो सीटों का बंटवारा हो गया, आप लोग अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं और आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाचार कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता हैं और हमारे पार्टी में, महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से तय होता है। निश्चित तौर पे हम लोग सभी सीटों का अध्ययन कर रहे हैं और जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जनता के बीच रहने वाले उम्मीदवार, जो उम्मीदवार जीतेंगे, पार्टी उस पर अध्ययन कर रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लगातार मैराथन बैठक राजद कार्यालय में हो रही है, जगदानंद सिंह उस बैठक में शामिल हो रहे हैं, आप शामिल हो रहे हैं, आज भी बैठक बुलाई गई है। किन विषयों को लेकर के लगातार बैठक हो रही है? क्या आने वाले 2025 बिहार विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए सभी से रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है? देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल एक कर्जकर्ताओं की पार्टी है और इसकी बुनियाद है गरीब, कमज़ोर, वंचितों की आवाज़। आज लगातार बिहार की संगठन की समीक्षा हो रही है और 2025 की तैयारियां हो रही है कि 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को लक्ष्य है, महागठबंधन का, राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री बनाना है। बिहार की मांग है, बिहार की आवाम की ज़रूरतें हैं, तो इसको लेकर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में आपकी पार्टी कमज़ोर है, ये बात आप लोग मानते हैं? ये देखिए, सीमांचल हो या पूर्वांचल हो या अन्य क्षेत्र हमारे, कोसी का क्षेत्र हो, दरभंगा हो, कहीं भी हो, राष्ट्रीय जनता दल सभी जगह मजबूत है और हम लोग इन बातों की समीक्षा भी कर रहे हैं कि कहाँ हमारा बूथ कमज़ोर है। तो हमारा नारा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, बूथ जीतो चुनाव जीतो, हमारा नारा है। और यही रिपोर्ट मांगे भी जा रही है। इसी पर हम काम भी कर रहे हैं और हम इसी पर कामयाब भी होंगे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है और लगातार कई सवाल सदन के अंदर भी आप लोगों ने उठाया, मगर अब जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि नवरात्र में 3 दिन नहीं बल्कि 8 दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का क्या मानना है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा से शिक्षा के व्यवस्था के रूप में गंभीर रहा है। चिंता, आपको याद होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव ही और माननीय राबड़ी जी के कैबिनेट में जो शिक्षकें बहालियाँ हुई, 25,000 से ज़्यादा लिखित परीक्षा लेके जो दिया गया, जिनमें योग्यता था, और उस व्यवस्था के तहत आज भी बिहार में देखेंगे वही शिक्षक आपको मिलेंगे, उन्हीं से व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो नीतीश कुमार जी के सरकार में तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हुआ है। डिग्री लाओ नौकरी पाओ, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, जिसके कारण पूरी तरह से जो हमारा ननिहाल है, बच्चे हैं, जो जड़ें हैं, हमारे जो पौधे हैं, पूरी तरह व्यवस्था चौपट हुई है। तो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से शिक्षा के मामले में गंभीर रहा है और आगे बढ़ाने का काम करता है। ये 3 दिनों की छुट्टी नहीं बल्कि 8 दिनों की छुट्टी नवरात्र में होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, शिक्षक ये कह रहे हैं, आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए, ये तो सरकार का ढांचा है और कहीं ना कहीं जो छुट्टियां का मामला है, तो बच्चों का जो पढ़ाई है और जो छात्र और बच्चे का जो समन्वय है, ताकि बच्चे कहीं से भी उनको जो क्वालिटी एजुकेशन देना है उसमें कमी ना, इसका ख्याल जरूर रखना है। ये मांग जायज़ है उनकी 8 दिनों की छुट्टी की? अब देखिए, कहीं ना कहीं ये मांग जो है शिक्षा के रूप में, शिक्षा तो एक बड़ा मंदिर है। आज स्कूल में, सरकारी स्कूल में किन के बच्चे जाते हैं? जो गरीब, कमज़ोर, बेबस, लाचार, ठेला वाले, रिक्शा वाले, किसान, मजदूर, उनके बच्चे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके साथ किसी तरह का हकमारी नहीं हो, उनको मौलिक अधिकार है, सरकार की जवाबदेही है कि पूरी तरह से उनको शिक्षा देना। तो आपने सुना रणविजय साहू को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।